ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे श्रावण मास के बारे में। जी हाँ, साल 2023 में सावन का महीना कब से आरंभ होगा और कब समाप्त होगा। सावन इस बार कितने दिन का होगा, सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे, और यदि आपकी राशि तुला है तो महादेव की कृपा प्राप्त करने और जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए सावन के महीने में आपको क्या उपाय करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि जो सावन का महीना होता है यह भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। साल 2023 में सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है। ज्योतिष के आधार पर माने तो अधिक मास या मल मास पड़ने के कारण इस वर्ष सावन 59 दिनों का होगा। अतः भोलेनाथ के भक्तों को भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने और उनकी पूजा उपासना करने के लिए 2 महीने मिलने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार महादेव महज फल फूल और जल अर्पित करने से प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि आपकी राशि तुला है तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले यह जान लेते हैं कि श्रावण मास में कितने सोमवार पड़ेंगे और वह कौन सी तारीखें होंगी। तो देखिए, इस वर्ष टोटल 8 सोमवार पड़ेंगे और सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई 2023 को पड़ेगा। वही दूसरा सोमवार 17 जुलाई, तीसरा सोमवार 24 जुलाई, चौथा सोमवार 31 जुलाई, पांचवा सोमवार 7 अगस्त 2023, छठा सोमवार 14 अगस्त 2023, सातवां सोमवार 21 अगस्त और 8वां अंतिम सोमवार 28 अगस्त को पड़ने वाला है। अब आइए जानते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपको श्रावण के महीने में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, आपके राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जे की स्थिति बनी हुई है, आपके लाख प्रयास करने पर भी कर्ज से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही है, या आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। करना क्या रहेगा कि आपको सावन में जितने भी सोमवार पड़ते हैं, प्रत्येक सोमवार को आपको शिवलिंग पर जल में अक्षत मिलाकर चढ़ाने से आपके घर में धन का आगमन होगा और आपको बहुत ही जल्द कर्ज से मुक्ति मिलेगी। इस उपाय को आप लगातार 8 सोमवार अवश्य करें। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपके स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं रहती या मन आपका बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आता है, तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको सावन में कौन सा उपाय करना है। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि यदि प्रत्येक सोमवार, जो कि सावन सोमवार होते हैं, अगर उन पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाए तो शिव जी का बहुत जल्दी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक की जन्म पत्रिका में स्थित चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे उनका स्वास्थ्य और मन भी अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपके जीवन में नौकरी से संबंधित कोई समस्या चल रही है, आपकी नौकरी लगती है, नौकरी छूट जाती है, या नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद, तो आपको क्या उपाय करना है। देखिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए या काम कारोबार में वृद्धि के लिए आपको सावन में जितने भी सोमवार पड़ रहे हैं, प्रत्येक सोमवार को आपको जल लेना है, उसमें थोड़ी सी जल से थोड़ी सी मात्रा में शहद मिला लेना है, उसमें सुगंधित इत्र मिलाना है और 7 सफ़ेद गुलाब रंग के पुष्प मिला लेना है और कम से कम 7 बिल्व पत्र मिला लेना है। इन सभी का मिश्रण करके और भगवान शिव जी का अभिषेक आपको करना है। जब आप अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम नमः शिवाय का जप करते रहेंगे। इस अभिषेक को आप इतनी कोशिश करें कि 5 से 7 मिनट तक धारा जो होनी चाहिए जल की, वो पतली होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जब भी ये अभिषेक कर रहे हो तो अपनी समस्या को मन ही मन में बोलें। आपकी नौकरी की समस्या है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा उसकी समस्या है, या मन मुताबिक आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उस चीज़ को याद करते हुए इनका अभिषेक करें। आप 8 सोमवार जरूर कर लें। आने वाले अगले सावन तक आपके जीवन में नौकरी से संबंधित, कारोबार से संबंधित समस्या अवश्य दूर होगी।
अब आइए हम बात कर लेते हैं कि यदि तुला राशि के आप जातक या जातिका हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां चल रही हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, वैवाहिक जीवन में शुभता के लिए या पति पत्नी के बीच में संबंधों को बेहतर करने के लिए आपको प्रत्येक सोमवार, जितने भी सोमवार सावन के महीने में पड़ रहे हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का पंचामृत से अभिषेक करना है। या अगर पंचामृत आप नहीं बना सकते हैं तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है उसको आप थोड़ा सा गुनगुना कर लें, यानी कि लिक्विड फॉर्म में उसको कर लें और पति पत्नी मिलकर भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता अवश्य प्राप्त होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि यदि घर में लगातार अशांति बनी रहती है या बहुत ज़्यादा क्लेश वाद विवाद बना रहता है वो किसी भी कारण से, तो आपको सावन के महीने में ये पूरे 59 दिन इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आपके जीवन से निगेटिव एनर्जी और घर में जो अशांति होती है वह अशांति दूर होगी। करना कैसे रहेगा कि इस उपाय को आपको मंगलवार के दिन करना रहेगा। जी हाँ, मंगलवार के दिन आप जब भी घर में अपने रोटी बनाएं तो पहली जो रोटी है उसको आप निकाल कर अलग रख दें और साथ ही गुड़ ले लें और किसी भी आप गाय को खिला सकते हैं। गाय को खिलाने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अशांति चल रही है या घर में परिवार में क्लेश चल रहा है उससे भी आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि मुंह मांगी इच्छा प्राप्त करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या उपाय करना। देखिए, इस उपाय को बड़े ध्यान से समझिए। आप प्रत्येक रविवार, क्योंकि रविवार के बाद ही सोमवार आता है, तो प्रत्येक रविवार को आपको 51 बिल्व पत्र लेने हैं। ध्यान रखें, 51 बिल्व पत्र आप रविवार के दिन ला लें। शाम के समय गंगा जल में उसको भिगोकर रख दें। उसके बाद अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लें और उसके बाद उस जो बिल्व पत्र आपने लिया है उसको बारीक तरीके से पीस लें और उसका पेस्ट बनाने के बाद उससे जूस निकाल लें। जूस निकालने के बाद उस जो आपने लिया हुआ है जूस बना है आपको आपके पास में बिल्व पत्र का, उसमें आपको थोड़ा सा क्या कर लेना है, इत्र मिला देना है और इसको लेके भगवान शिव के मंदिर चले जाएं और शिवलिंग पर इसी बिल्व पत्र से अभिषेक करें। और अभिषेक करने के बाद आपको 3 धतूरे अर्पित करना है भगवान शिव को और वहीं पर बैठकर अपनी मनोकामना को याद करते रहना है। 3 या 4 सोमवार करने के बाद आपकी यदि इच्छा जो पूरी नहीं हो पा रही थी वह अवश्य पूर्ण होती दिखाई देगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।